दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में पशु पक्षियों को किस तरह सम्मान मिला है, इसी कड़ी में अब तक हम आपको हाथी, घोड़े आदि कुछ जानवरों के बारे में बता चुके हैं। लेकिन आज हम आपको सांपों की कथा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दक्ष प्रजापति की कद्रू और विंता नाम की पुत्री थी। दोनों का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। एक बार कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नियों से प्रसन्न होकर दोनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब कद्रू ने 1 सहस्त्र यानी 1000 पराक्रमी नाग पुत्रों का वरदान मांगा और विंता ने सिर्फ 2 शक्तिशाली पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। उसके कुछ समय बाद कद्रू ने 1000 सर्पों को जन्म दिया। पुराणों में भी महानाग आदि का वर्णन मिलता है। राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में बांध देता है, तब गरुड़ दोनों भाइयों को नागों से मुक्त कराते हैं और भगवान राम को नया जीवन दान देते हैं। शेषनाग कद्रू के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता और भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी भी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। इनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान की भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रू ने नागों को सर्पयोग में भस्म होने का शाप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नाम के नाग ने इन्हें बताया था कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ को रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नाम के विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नीति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। पुराणों की कथा के अनुसार सर्पों की मां कद्रू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। तब शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं, उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कालिया का घमंड तोड़कर उसे यमुना नदी से दूर भगा दिया था। बौद्ध धर्म में भी एक नाग का जिक्र मिलता है। एक बार भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान में लीन होते हैं, तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। उस वक्त मुचलिंद नाग अपने 5 फनों से बुद्ध को छांव प्रदान करते हैं। कुछ बुद्ध मंदिरों में भगवान बुद्ध को नाग के फन के नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है। आपको बता दें कि सनातन धर्म ग्रंथों में इनके अलावा भी कई नागों का वर्णन मिलता है।
लेकिन प्रमुख नागों का जिक्र ही हमने इस वीडियो में किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, द कर्मा चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।